स्वागत है आपका नीलांचल क्लासेस पर और आज एरर फाइंडिंग पार्ट 6। चलिए हम शुरू करते हैं और इसमें देखिए सबसे पहला स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है बिफोर द कारपेंटर केम सी कवर्ड द फ्लोर विद पॉलिथीन सीट। यानी कि वो कहना चाहती है कि एरर हमें बताना चाहती है कि कारपेंटर के आने से पहले ही उसने फर्श को पॉलिथीन सीट से ढक दिया था। आपको पता है कि ये पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट है तो पहले कार्य क्या हुआ उसमें, यानी कि कारपेंटर के आने से पहले ही उसने ढक दिया था। जबकि यहां पर दिया है कि सी कवर्ड, देखिए जरा, सी कवर्ड द फ्लोर। अब उसने कवर्ड कर दिया था फ्लोर को, तो वो पहले ही ढक चुकी थी, और जब वो पहले ही ढक चुकी थी तो यहां पर हमें क्या लाना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट। तो उसने पहले ही ढक दिया था किसको, फ्लोर को। किसके आने से पहले, कारपेंटर के आने से पहले। तो कारपेंटर के आने से पहले ही ढक चुकी थी, तो हमें क्या करना होगा, सी हेड कवर्ड। तो यहां पर हेड आएगा आपका कवर्ड से पहले। नंबर 2 को देखते हैं। व्हाइल गोइंग टू स्कूल यस्टरडे, कल स्कूल जाते समय ही नॉट ओनली फाउंड अ गोल्ड वॉच बट आल्सो अ 200 रुपी नोट। कल स्कूल जाते समय उसे न केवल एक गोल्ड वॉच प्राप्त हुई बल्कि एक 200 रुपए का नोट भी मिला। तो अब जरा यहां पर देखिए नंबर 2 को, तो यहां पर दिया गया है कि ही नॉट ओनली फाउंड, ही नॉट ओनली फाउंड, उसे न केवल मिला, क्या मिली, एक गोल्ड वॉच। उसे न केवल एक गोल्ड वॉच मिली, यही दिया है ना, और उसमें दिया कि बट आल्सो आ 200 रुपी नोट, ये दिया गया है। तो अब आप देखिए कि जब नोट ओनली यहां पर दिया गया है और यहां बट आल्सो, तो बट आल्सो के बाद देखिए आप यहां पर 200 रुपीज एक नाउन दिया गया है, जबकि नोट ओनली के बाद यहां पर वर्ब दिया गया है और वर्ब के बाद नाउन दिया गया है। और आपको पता है बोथ एंड, नोट ओनली या नाइदर नोर, आइदर और, इनके बाद हम बैलेंस बना के चलते हैं। नाउन है तो नाउन लाना है, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन लाना है, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लाना है। तो हमें यहां अनबैलेंस को बैलेंस करना है और हमें करना है कि ही फाउंड नॉट ओनली अ गोल्ड वॉच, उसे मिली न केवल एक गोल्ड वॉच बट आल्सो 200 रुपए का नोट भी, 200 रुपीज नोट। तो आप समझ गए होंगे कि जो ये फाउंड है कहां जाएगा, ही के बाद आ जाएगा, नॉट ओनली के बाद यहां भी नाउन और बट आल्सो के बाद यहां भी नाउन। चलिए हम नंबर 3 पर चलते हैं। वी बुल्ड द रूफ, हम बनाते हैं छतों को विद अ स्टीप स्लोप, शार्पली स्लोप, यानी कि ढलवा बनाते हैं हम छतों को, सो दैट, ताकि जो रेन का वाटर होता है ना वो क्या हो जाए, इजिली स्लाइड ऑफ हो जाए, आसानी से फिसल जाए। तो यहां पर जरा देखिए नंबर 3 को कि सो दैट, जब यहां पर सो दैट दे दिया ताकि, तो सो दैट के बाद आपको पता है कि मे या माइट का प्रयोग किया जाता है ताकि पानी आसानी से फिसल सके। तो सो दैट के बाद आपको पता है कि जब हम सब्जेक्ट के बाद लेकर के आते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो कौन सी मॉडल एक्सिलरी वर्ब आएगा, यहां पर मे आएगा या माइट आएगा। लेकिन यहां मे क्यों आएगा, क्योंकि जो वाक्य है वो प्रेजेंट में दिया है और प्रेजेंट में हम क्या लेकर के आएंगे, सो दैट के साथ मे, और पास्ट होता तो हम सो दैट के साथ क्या लाते, माइट। तो हमारा यहां पर क्या होना चाहिए, मे, सो दैट द रेन वाटर मे स्लाइड ऑफ इजिली। चलिए अब यहां से नंबर 4 की ओर चलते हैं। माई कजन हैड जस्ट कम फ्रॉम केरला, मेरा जो चचेरा भाई है वो अभी अभी केरला से आया है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसने इस ट्रिप को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। तो देखिए एक बात देखिए आप यहां पर, मेरा भाई, अब उसने कहा है कि जस्ट कम का मतलब बिल्कुल अभी अभी आया है। तो मेरा भाई जब बिल्कुल अभी अभी आया है तो यहां पर हैड जस्ट कम दिया गया है आपको, हैड जस्ट कम। अब हैड जस्ट कम का मतलब बिल्कुल अभी अभी आया है, तो यहां हैड का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर क्या प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा, क्योंकि मेरा जो कजिन है वो सिंगुलर है। अगर वो वहां पर हैव भी दे देता तो भी वो एरर होती, और अब हैड हमारी एरर इसलिए है क्योंकि वो अभी अभी आया है, और जब अभी अभी आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और वो सिंगुलर है तो हमें हैज लाना होगा। नंबर 5 को देखते हैं। नंबर 5 हमारा कह रहा है इफ आई हैड रियलाइज्ड, यदि ये बात मैं पहले से समझ गया होता, मुझे आभास हो गया होगा कि व्हाट ए बैड टीचर यू आर, कि आप कितने बुरे टीचर हो, तो मैं आपके पास किसी भी प्रकार की गाइडेंस लेने के लिए नहीं आता। देखिए जरा, जब शुरू में पास्ट दिया है इफ आई हैड
रियलाइज, यदि मैं पहले ही समझ गया होता इस बात को, तो जब हम एक इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो जब शुरू में पास्ट है तो हम बाद में भी तो प्रेजेंट का जो सिंपल हमारा होगा उसे हम पास्ट सिंपल में बदल देते हैं। तो व्हाट अ बैड टीचर यू आर दिया है, तो आर के स्थान पर क्या होना चाहिए, व्हाट अ बैड टीचर यू, व्हाट अ बैड टीचर यू वर। तो वो कह रहा है कि इफ आई हैड रियलाइज्ड व्हाट अ बैड टीचर यू आर, तो वहां पर होना चाहिए यू वर, क्योंकि जो सिंपल प्रेजेंट है वो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय सिंपल पास्ट में चला जाता है, और जब यू आ रहा है तो उसके साथ वर आ जाएगा, किसके स्थान पर, आर के स्थान पर। आर रॉन्ग, वर सही। नंबर 6 को देखते हैं। नंबर 6 यहां पर कह रहा है दिस बिल्डिंग वाज टू हैव फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ द लास्ट ईयर। देखिए इस बिल्डिंग को तो जो इसका कार्य चल रहा है वो तो फिनिश हो जाना चाहिए था इस साल के अंत तक, लेकिन वो कह रहा है कि इतनी स्ट्राइक्स हुई, इतनी हड़तालें हुई कि यह अभी तक फिनिश नहीं हो पाई है। तो जरा देखिए इतनी हड़तालें हुई, तो जब इतनी हड़तालें हुई तो उसने कहा है बट देयर हैज बीन सो मेनी स्ट्राइक्स। तो हैज बीन जब दिया है यहां पर तो श्योर है कि ये प्रेजेंट है, और जब वो कह रहे हैं कि इस बिल्डिंग को लास्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था लेकिन इतनी हड़तालें हुई, तो यहां पर हैज के स्थान पर क्या होना चाहिए, पास्ट, हैड बीन सो मेनी स्ट्राइक्स, तो यहां पर आप हैड ले आएंगे। और लास्ट देखिए नंबर 7 को देखते हैं। इफ, अब वो कह रहा है यहां पर यू कैन नॉट विदड्रॉ, यू कैन नॉट विदड्रॉ ऑल योर मनी, आप विदड्रॉ नहीं कर सकते अपना सारा का सारा धन, और कब तक नहीं कर सकते, अनलेस जब तक नहीं, यू डू नॉट गिव एडवांस नोटिस, जब तक आप एडवांस नोटिस नहीं देते हैं। देखिए अनलेस ऐसे दिया, अनलेस यू डू नॉट गिव एडवांस नोटिस। जब अनलेस ऑलरेडी यहां पर नेगेटिव है तो यहां पर ये डू नॉट क्या कर रहा है, क्योंकि अनलेस, अनटिल या नेवर जब ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो उनके साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अनलेस के साथ हमने क्या नहीं लगाना है, डोंट नहीं लगाना है। तो श्योर है कि यहां पर जो एरर है वो क्या है, डू नॉट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि आप ये जो एरर फाइंडिंग पार्ट 6 है इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और भी हमारे जो पहले पार्ट डले हुए हैं उन्हें भी आप कंटिन्यू देखते रहिए। मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।